जय हिंद। दोस्तों, आज हम दिल की बात करेंगे और दिल की बात वह बात होती है जो दिल से निकलता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर जो यूजीसी नेट के जो परीक्षा हुए हैं उसमें क्या बदलाव आया है। आखिर अब किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने जो सितंबर में जो पेपर हुआ है उस पेपर का मैंने एनालिसिस किया, चाहे वो फर्स्ट पेपर का सवाल हो, चाहे वो हिंदी साहित्य के सवाल हो, दोनों का हमने अध्ययन किया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव को हमने देखा है दोस्तों, कि अब ऑब्जेक्टिव सवाल जो डायरेक्ट वाले सवाल है वो मात्र 25 से 30% पूछे जा रहे हैं। 70% सवाल जो है डिस्क्रिप्टिव पूछे जा रहे हैं। 70% सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस्ट पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर का सवाल हो, चाहे हिंदी लिटरेचर का सवाल। दूसरी बात कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं पूरे सिलेबस से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले मैं देखता था कि ऊपर से नाटक के बारे में, कहानी के बारे में, निबंध के बारे में, आलोचना के बारे में पात्र पूछ लेते थे, काम हो जाता था। अब सवाल उसके अंदर जाके पूछ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कहानी का तो पूछता ही है, एक कहानी का लाइन उठा के पूछ दे रहा है, उपन्यास का लाइन उठा के पूछ दे रहा है। और बार बार कहता हूं कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से लगभग 15 सवाल पूछे जा रहे हैं हर साल। ये एक प्रायोरिटी के तहत पूछे जा रहे हैं कि हर साल 15 से 20 सवाल पूछ ले रहे हैं। तो शुक्ल के बुक को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। दूसरी बात, अब पढ़ने के स्ट्रेटजी हमें बदलना होगा कि पहले हम रटने का प्रयास करते थे, किसी भी चीज को मेमोराइज कर लो, वो ठीक है, वो भी जरूरी है, उसको भी अंडर 30% के लिए वो जरूरी है। लेकिन 70% के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें करना होगा क्या? हमें अपने अंदर के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा, हमें समझना होगा, हमें चिंतन करना होगा, हमें मनन करना होगा, तभी हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूं तो आपको उनके जड़ में जाना होगा। जैसे आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण हम पढ़ते हैं। संपूर्ण इतिहास में आपको जानना होगा आदिकाल। अगर आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल की परिस्थिति ऐसा क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या है थी, किस परिस्थिति में आदिकाल का विकास हुआ, किस परिस्थिति में भक्ति काल का विकास हुआ, किस परिस्थिति में रीति काल का विकास हुआ, किस परिस्थिति में आधुनिक साहित्य का डेवलपमेंट हुआ। इन सारे पहलुओं को हमें समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो बार बार असफलता हमें हाथ लगेगी। एक चीज और ध्यान रखना, कहा जाता है कि आप सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो जग के सोने का नाटक कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें अपनी कमियां पता नहीं थी तब तक अगर हम असफल हो रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। अगर कमियां पता होने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं तो मतलब है कि हम सोने का, जागे हुए होकर भी सोने का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता बहुत जरूरी है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, नौकरी बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब को पाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है और मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। अब मैं आपको कहूं कि पटना से दिल्ली चले जाइए, आपको रास्ता पता नहीं है तो 10 दिन लग जाएगा, जिन्हें रास्ता पता होगा वो 1 दिन में आ जाएगा। तो डायरेक्शन का सही होना बहुत जरूरी है। हमारा डायरेक्शन सही नहीं हो पाता है। फर्स्ट पेपर की बात करूं, मैं बार बार इधर आपको कह रहा हूं कि आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जीके का पढ़ना क्यों जरूरी है। आप लोग मजाक उड़ाते होंगे, आपको लगता होगा सर ऐसे ही पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं कि भैया जीके भी पढ़ लो और पैसे दो, यही सोचते होंगे, मुझे पता है। लेकिन क्वेश्चनमा उठा के देखिए, तब आपको पता लगेगा जीके पढ़ना क्यों जरूरी है। आपका नेट करना है, जीआरएफ करना है, वहां जीके का सवाल पूछ रहा है, वहां साइंस का सवाल पूछ रहा है, वहां पूरा एनवायरमेंट का सवाल पूछ ले रहा है, वहां जीके का सवाल पूछ ले रहा है, वहां क्या कीजिएगा। तो हम कहीं ऊपर से बातें नहीं करते हैं, हम प्रत्यक्ष में प्रमाण रखकर आपको बातें करते हैं। मैंने फर्स्ट पेपर के सवालों का डिस्क्रिप्शन डाला है कल, आप टाइम निकाल के देख लेना। मुझे पता है बच्चे नहीं देखेंगे क्योंकि वो अपनी कमियों को जानना ही नहीं चाहता।
अपने कमियां को बना के रखना चाहते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। उनको लगता है आई एम द बेस्ट। 90% बच्चे बार बार असफल होते हैं, फिर भी सोचते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हमें तो सब कुछ आता था, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट भी तो उसी का होता है, आप ही के बीच से रिजल्ट होता है। तो फिर उसका रिजल्ट हो गया, आपका क्यों नहीं, या हमारा क्यों नहीं? कहीं ना कहीं कमियां हैं, इन कमियों को हमें जानना होगा, नहीं तो बार बार दुख मनाना पड़ता है। और हम मनाते हैं, फिर पीठ झाड़ लेते हैं, फिर वही चीज पढ़ना शुरू करते हैं जो पिछले साल पढ़े। हमें परिवर्तन नहीं लाते, हमें अब परिवर्तन की जरूरत है। हमें अब एक एक चीज को समझने की जरूरत है। अब हम साहित्य पढ़ेंगे तो हमें छायावाद के मूल में जानने की जरूरत है, छायावाद आया ही क्यों। हमें पढ़ना होगा प्रगतिवाद आया ही क्यों, हमें पढ़ना होगा रीतिकाल आया ही क्यों, या हमें पढ़ना होगा प्रयोगवाद प्रगतिवाद में क्या अंतर है, प्रगतिवाद नई कविता में क्या अंतर है, साठोत्तरी कविता क्या है, समकालीन कविता क्या है। हमें डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। भानुभट्ट की उपन्यासों में आत्मकथा का डेवलपमेंट क्या है, भानुभट्ट की आत्मकथा लिखने के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या उद्देश्य था, अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी लिखने के पीछे अज्ञेय का क्या उद्देश्य था। हमें रचनाकारों के लिखने के मंतव्य में भी झांक के देखना होगा, और उस उपन्यास को समझ के तो पढ़ना ही होगा। कहानी की बात करें, कहानी का देखते हैं, एग्जाम में पैराग्राफ उठा के पूछ लेता है। एक तो टेक्निक आपको बनाने की आनी चाहिए, जो मैं बार बार यूट्यूब पर भी बनाने का टेक्निक आपको डालते रहता हूं कि आपको सवाल बनाना कैसे है। आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, तो आते हुए सवाल गलत ना हो, इसके लिए टेक्निक को डेवलप करना होगा। आप सिर्फ पढ़ने से, 18 घंटा पढ़ने से अब रिजल्ट नहीं होगा। जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं नेगेटिव नहीं बना रहा, हाँ, आपको 6 महीना पढ़ के भी रिजल्ट हो जाएगा, अगर आपके रास्ते सही होंगे, मार्ग सही होंगे, पढ़ने की टेक्निक आप होगी। अब 6 महीना साल भर तो रचना और रचनाकार को रटने में निकाल देते हो, रट्टा लगा रहे हैं, दिनकर की 25 रचना रट रहे हैं, पूछे कर्म से गायब। अभी आपको भारतेंदु के 20 काव्य पूछ ले, गायब, 2-3 के सिवा याद ही नहीं रहेगा। हम रटते हैं, हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। हमें रिजल्ट के लिए दोस्तों अब बदलने की जरूरत है, और बड़ा कोई रिजल्ट लेना बड़ी बात नहीं है, कोई कंपटीशन निकालना बड़ी बात नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं, मैंने 6 महीना मात्र मेहनत किया, हिंदी लिटरेचर में जीआरएफ लिया। 6 से 7 महीना मेहनत किया, हिस्ट्री में जीआरएफ लिया। बुद्धिज्म में मैंने 4 से 5 महीना पढ़ के जीआरएफ लिया, अलग अलग सब्जेक्ट में। आप सोच सकते हैं, आपको तो एक सब्जेक्ट में कहता हूं, मैं कैसे कर लिया हूं 3-3 सब्जेक्ट? क्योंकि मैंने एक तो जाना पढ़ा क्या जाता है, और सिलेबस को हमने सामने रखा। सिलेबस क्या है इसको जानना जरूर। दूसरी, सवाल पूछा क्या जाता। बहुत सारे लोग दुनिया भर के सेट बनाते रहते हैं, लेकिन हम ये जानते ही नहीं पूछा क्या जा रहा है, सवाल यूजीसी पूछ क्या रहा है। हमें वहां से नहीं हटना है, हमें हर वक्त 10 साल के सवाल सामने रखना है, और देखना है कि इस सवाल तक हमारा अप्रोच पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस सवाल को बनाने की टेक्निक हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, सवाल हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सवाल नहीं आ रहा है तो हमें कमियां हैं, और कमियां होना बुरी बात नहीं है, उन कमियों को हमें दूर करना है। अगर आप भी आगे जीआरएफ लेना चाहते हैं, आप भी आगे नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सही दिशा में पढ़िए, रणनीति के साथ पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, समझ के पढ़िए। जो बात मैं कर रहा हूं दिल की बात, इसलिए इसका मैंने नाम रखा है दिल की बात। समझ के पढ़िए, टॉपिक को कोरिलेट करना सीखिए। एक बात बहुत मायने रखता है कि हम टॉपिक को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, और एक तो मैं बच्चों की गलती नहीं मानूंगा, मैं उन सब टीचरों को मानता हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि जो टीचर सिर्फ हिंदी पढ़ के टीचर बन जाते हैं, उसको इतिहास, जिस हिंदी साहित्य की जिस टीचर को इतिहास की नॉलेज नहीं होगा,
वो साहित्य बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है दोस्तों। और मैं जहां तक देखता हूं, चाहे कोई किसी यूनिवर्सिटी में हूं, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता, कहीं भी हो, 90% टीचरों को इतिहास की नॉलेज नहीं है। वो सीधा बीए इन हिंदी, एमए इन हिंदी, एमफिल पीएचडी करके बड़े पोस्ट पे पहुंच तो गए हैं, इतिहास का नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो साहित्य को बेस्ट वे में पढ़ा नहीं पाते हैं। इसीलिए टीचर में भी इतिहास, अगर टीचर में इतिहास का नॉलेज होगा तभी आपको साहित्य को इतिहास से जोड़ के पढ़ा सकता है। जब तक आप साहित्य को इतिहास से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा, 70% सवाल आप नहीं बना सकते हैं। ये मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी कहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, जिन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, जिन्होंने साहित्य और इतिहास को जोड़कर पढ़ा, जिन्होंने सवाल को जोड़ना सीख गया, सवाल को तोड़ना सीख गया, उन सबका रिजल्ट हुआ है और रिजल्ट हो रहा है। मैं तो दावे से कहता हूं एनटीए हमारे बच्चों का रिजल्ट रोक के दिखा दे। मैं तो चैलेंज करता हूं एनटीए से कि हमारे बच्चे का रिजल्ट रोक के दिखा दे। क्यों नहीं रोक पाते? हर साल 10 साल का रिजल्ट आप देखिए, इसलिए नहीं रोक पाते हैं। हम अपने बच्चों को बेस्ट बनाते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर में चलना सिखाते हैं तो 30-20 तो ऐसे हवा में उड़ा देगा। हाँ, उसके पीछे हार्ड वर्क होता है, कठिन मेहनत होता है, सही दिशा में मेहनत होता है, सही रणनीति के साथ मेहनत, तब हम सफल होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अंतिम में मैं कहना चाहूंगा कि जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं वो एक पूरे सिलेबस को पढ़िए, उसके परिस्थिति में जाइए, उनके प्रभाव में जाइए और टॉपिक को एक दूसरे से लिंक करने के लिए जोड़िए। टॉपिक में क्यों बदलाव आया, यानी कि हम भारतेंदु युग क्यों कहते हैं, द्विवेदी युग में क्यों, क्या कारण था जो द्विवेदी युग आ गया, क्या कारण था जो छायावाद आ गया। ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप जो साहित्य के डेवलपमेंट में जो बदलाव आता है, उन बदलाव को ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के नजदीक रहिए, उन सवालों को बार बार देखिए कि ऐसे सवाल हमसे गलत क्यों हो रहे हैं। अगर इन सब को देख लेंगे तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। मैं व्हाइट पेपर पर लिख के गारंटी देता हूं। और जहां तक पढ़ने की बात है तो आप मेरे क्लास भी क्लास लेकर देख सकते हैं। मैं कोई भी फी नहीं रखता हूं। 8-10 क्लास सबको फ्री मिलता है। फ्री क्लास लेकर देखो, आप में परिवर्तन ना आए तो आप क्लास छोड़ देना। धन्यवाद।